श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 8 वर्स नंबर 32। तो अभी तक हम लोग ने सुना कि कैसे नाम अपराध अगर करते हैं, पहले तो 3 प्रकार के भक्त हैं, साधना सिद्ध, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध। तो कृपा सिद्ध हम लोग प्रयास करें गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, आचार्यों की कृपा के बल पर हम भक्ति के पथ पर अड़िग रहने के लिए, भक्ति के पथ पर प्रोग्रेस करने के लिए। एक तो हरिनाम, एक बार हरिनाम लेने से व्यक्ति सभी पापों से शुद्ध हो जाता, सभी अनर्थों से शुद्ध हो जाता है। प्रायः सभी अनर्थों से, भागवत जैसे भागवत की सेवा कर प्रायः सभी अनर्थों से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। कभी कभी हो सकता है कि भले ही रोज़ भागवत पढ़ता है या फिर हरिनाम ले रहा है, पर थोड़ा फिर भी अभी तक उसमें कुछ कंटामिनेशन है। तो ये क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ जो संस्कार रहे हैं उसके वजह से कुछ हैबिट्स होते हैं ना, कुछ आदतें होते हैं जो रहते हैं फिर भी, और वो समय के साथ निकल जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भक्त है और वो अच्छी तरह साधना करता है, अच्छी तरह से मिशन में जुड़ा हुआ सेवा करता है, और इसमें आप कुछ अवगुण देखते हैं तो उस अवगुण को नहीं पकड़ना है, कभी नहीं पकड़ना है, ये अपराध हो जाएगा तुरंत। ओके? क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना, अपि चेदसि दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। साधु उसको कहा गया। कौन कह रहे? कृष्ण स्वयं कह रहे। किसको साधु कह रहे? कि भले ही कितना भी व्यक्ति दुराचारी क्यों ना हो, मेरे भक्ति में लगा हुआ है। मतलब कुछ अगर गलती बड़ी गलती भी करता है, फिर भी वह क्या है? साधु है कृष्ण के मत से। अगर उसको असाधु समझ लिए तो गया, फिर आपको उस अवगुण में आने के लिए समय नहीं लगेगा। इसलिए कृष्ण उसके आगे के श्लोक में कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। और बहुत ही जल्द वो धर्मात्मा बनने वाला है। कौन कह रहे? कृष्ण कह रहे। भले अवगुण है, कोई भी व्यक्ति इतने साल भक्ति कर रहा फिर भी अवगुण दिखते हैं। इसका कारण ये है कि क्योंकि बहुत गाढ़े संस्कार उसके ऊपर लगे हुए हैं ना, तो समय लगता है। पर कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बनने वाला है। जैसे ध्रुव महाराज, अवगुण है पहले था। क्या अवगुण था? कि लालसा थी, भौतिक अभिलाषा थी, यह अवगुण है भक्ति में। पर तुरंत धर्मात्मा बन गए कि नहीं? फिर तुरंत अपराध का फल मिला सुरुचि को। इसलिए भक्ति के पथ में हमारी भक्ति कम और अपराध ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत ही सतर्क रहना है। हमको दूसरों का कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कंपटीशन किससे है? अपने आप से। कि हम लोग पहले क्या थे, अभी कैसे हैं, और कितना प्रकार। हम किसी से और से कंपटीशन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हर किसी के संस्कार अलग, हर किसी के कर्म अलग हैं, हर किसी का कंडीशनिंग अलग है। तो इसलिए किसी को बुरा भी लगने की ज़रूरत नहीं। कोई अच्छी बहुत उन्नत हो रहा है तो उल्टा अच्छा लगना चाहिए, उन्नत हो गया, चलो भगवत एक जा रहा है भगवत, चलो अच्छी बात है। तो एनवियसनेस, जेलसी, ये सब से हमको उभरना है। तो इसलिए हरिनाम एक बार लेने से सभी शुद्ध हो सकता है, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। पर जब अपराध युक्त नाम लेंगे तो नहीं। तो अपराध से बचना है। तो ये इसमें सिद्धांत क्या है। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस 32 वर्स। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे न भजिले कभू नाहय निस्तार। Sri Chaitanya Mahaprabhu, the independent supreme personality of Godhead, is greatly magnanimous. Unless one worships him, one can never be liberated. Okay, गौरांग महाप्रभु का देखिए, कम से अपराध लगता है हरे कृष्ण मंत्र जप करने में, पर गौरांग महाप्रभु का नाम जप करने में कोई अपराध नहीं लगता है। तो इसलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसलिए इस मंत्र का हम जप करते हैं। जब भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले इस मंत्र का जप करते हैं। तो इसे डायरेक्टली राधा कृष्ण का वर्शिप नहीं करने मना किया है। हमको क्या करना है? पहले गौ निताई का वर्शिप करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु, द इंडिपेंडेंट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इज ग्रेटली मैग्नानिमस. अनलेस वन वर्शिप्स हिम, वन कैन नेवर बी लिबरेटेड. Purport by Srila Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur here remarks that one should not give up the worship of Radha Krishna to worship Sri Chaitanya Mahaprabhu. इसका मतलब ये नहीं कि हम राधा कृष्ण वर्शिप बैन किए हुए हैं.
मतलब गिव अप नहीं करना है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है. बाय वर्शिपिंग आइदर Radha Krishna or Lord Chaitanya alone, one cannot become advanced. One should not try to supersede the instructions of the 6 Goswamis, for they are acharyas and very dear to Lord Chaitanya. Therefore, Narottam Das Thakur sings, Rupa Raghunatha Pade Hai Be Akuti, Kabe Hama Buja Base Jugal Piriti. Rupa Raghunatha Pade Hai Be Akuti. One must be submissive student of the 6 Goswamis. From Srila Rupa Goswami to Raghunath Das Goswami, not following their instructions but imagining how to worship Gaur Sundar and Radha Krishna. Not following the instructions but imagining how to worship Gaur Sundar and Radha Krishna is a great offense, as a result of which one clears a path to hell. If one neglects the instructions of the 6 Goswamis and yet become a so-called devotee of Radha Krishna, he merely criticizes the real devotees of Radha Krishna. As a result of speculation, he considers Gaura Sundar to be an ordinary devotee and therefore cannot make progress in serving the Supreme Personality of Godhead, Radha Krishna. गौरांग महाप्रभु को साधारण व्यक्ति या फिर साधारण भक्त मानना ये भी एक अपराध है हमारे लिए. इससे वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता. राधा कृष्ण भक्ति तभी संभव है जब वो गौरांग महाप्रभु की आराधना करे. नेक्स्ट वर्स. ओरे मूढ़ लोक शुना चैतन्य मंगला, चैतन्य महिमा जाते जानी बे सकला. Oh fools, just read Sri Chaitanya Mangala. By reading this book you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ये चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल नहीं है, ये है चैतन्य भागवत. ओके, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर का, which was renamed by later as Chaitanya Bhagavat. First it was named as Chaitanya Mangal. Purport by Srila Prabhupada. Sri Vrindavan Das Thakur's Chaitanya Bhagavat was originally entitled Sri Chaitanya Mangal, but when Sri Lochan Das Thakur later wrote another book named Chaitanya Mangala, Sri Chaitanya Mangala, Srila Vrindavan Das Thakur changed the name of his own book, which is now therefore known as Sri Chaitanya Bhagavata. The life of Sri Chaitanya Mahaprabhu is very elaborately described in the Chaitanya Bhagavata, and Krishnadas Kaviraj Goswami has already informed us that in his Chaitanya Charitamrita he has described whatever Vrindavan Das Thakur has not mentioned. This acceptance of Sri Chaitanya Bhagavat by Krishnadas Kaviraj Goswami indicates his acceptance of the disciplic succession. A writer of transcendental literature never tries to surpass the previous acharyas. संप्रदाय के जो आचार्य होते हैं जब भी कोई लिखते हैं तो वो पहले आचार्यों का, पूर्ववर्ती आचार्यों को लांघते नहीं है, उल्लंघन नहीं करते, उनका कभी बाईपास नहीं करते. तो पहले वृंदावन दास ठाकुर जी ने वृंदावन दास ठाकुर कौन है, किनके पुत्र है, किसको पता है? नारायणी. किसकी भांजी है नारायणी? भतीजी ना, भतीजी किसकी है? हाँ नहीं, श्रीवास ना. जब ठोकरे थे दरवाजा, नरसिम्हा नरसिम्हा आवाज़ अंदर से निकाला था, तो महाप्रभु बोले क्यों भयभीत हो? सब लोग कीर्तन करने के लिए सब लोग मना किया. काजी ने मृदंग तोड़ देते हैं. मृदंग तोड़ने के बाद देखो R&D करो, श्रीवास की है, नीज है. नारायणी. तो नारायणी छोटी सी लड़की थी, एकदम छोटी लड़की है, और महाप्रभु बाहर से ठोक रहे हैं और वो नरसिम्हा नरसिम्हा कर रहा है. हाँ, नमस्ते नरसिम्हा उग्रम वीरम महाविष्णु. तो महाप्रभु और जोर से ठोक रहे हैं, उसको और भयभीत हो नरसिम्हा. तो तुरंत दरवाजा ढकल देते हैं. अरे तुम जिसको पुकार रहे हो मैं ही हूँ. तो तुमको विश्वास नहीं होता? तुम लोग इतने भयभीत हो गए, काजी ने कुछ बोल दिया, मृदंग तोड़ दिया, तुम लोग कीर्तन बंद किया, अंदर चुपचाप बैठे हो. बराबर. द नीस ऑफ श्रीवास पंडित. ओके, श्रीवास के नीज है. नीज यानी भतीजी के भांजी, भतीजी ना, भांजी. तो श्रीवास पंडित जैसे ही अंदर महाप्रभु अंदर आए तो तुमको विश्वास नहीं होता मुझ पर, तो क्या करते हैं?
अपना भतीजी, हाँ एक ही है, भतीजी है, तो अंगूठा जो है अपना पैर का वो क्या करते हैं, नारायणी के मुख में डालते हैं। नारायणी के जैसे ही मुख में डालते हैं, छोटी सी बच्ची रहती है, 3-4 साल की रहेगी, जैसे ही मुख में डालते हैं वो जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करने लगती है और एकदम रोने लगती है, करना नाच उठती है और पूरे आंखों से नैनों से अश्रु झरझर बहने लगते हैं और रोमांच होता है, कंपन होता है। तो ये देख के फिर ये समझ जाते हैं हाँ महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो यही नारायणी के पुत्र कौन रहे, वृंदावन दास ठाकुर। ओके, उन्होंने लिखा महाप्रभु के बारे में, ये साधारण जन्म नहीं है उनका। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। So as Vyasdev has compiled all the pastimes of Lord Krishna in Srimad Bhagavatam, Thakur Vrindavan Das has depicted the pastimes of Lord Chaitanya. तो उनको व्यासदेव बोलते हैं, किनको, एक्चुअली व्यासदेव का ये बोलते हैं उनको, वृंदावन दास ठाकुर को। जिस प्रकार व्यासदेव जी ने कृष्ण लीला बताई, वैसे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीला बता दी। इसलिए पढ़ेंगे ना, चैतन्य भागवत बहुत ही मधुर है। मतलब उनके जो बाल्य लीला है, उनके जो युवा लीला है, जो जब व्याकरण का जो तर्क करने वाली जो लीला है, उनका विवाह है, इतना सुंदर वर्णन है। आप जैसे सुनते हैं उस लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं, इतना अच्छा लगता है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जाहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। तो ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो चैतन्य मंगल लिखा है, वो जो भी सुनता है उसका मंगल है, हाँ, सभी अमंगल उसका दूर हो सकता है। तो यहाँ पे चैतन्य मंगल मतलब चैतन्य भागवत। हाँ, लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल लिखने की वजह से फिर से एक नाम दिया ग्रंथ को, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने फिर से चेंज कर दिया अपने ग्रंथ का नाम। हाँ, लोचन दास ठाकुर जी को नहीं बोला अरे मेरा पहले से बुक है चैतन्य मंगल, आपका नाम चेंज करो। हाँ, स्वयं चेंज कर दिया अपने नाम, हाँ बुक। तो ये अतिक्रमण नहीं करना है कभी वैष्णव का, ये बहुत ध्यान है, मर्यादा बहुत होनी चाहिए व्यवहार करते हुए वैष्णव से। चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। So by reading Sri Chaitanya Mangala, one can understand all the glories and truths of Lord Chaitanya and Nityananda and come to the ultimate conclusion of devotional service to Lord Krishna. चैतन्य भागवत पढ़ने से क्या होगा, आपको भगवान कृष्ण भक्ति करने में और इंस्पिरेशन मिलेगा, और नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की विस्तार में लीला पता चलेगी। नित्यानंद प्रभु की बहुत विस्तार में लीला है। Purport by Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam is the authoritative reference book from which to understand devotional service, but because it is very elaborate, few men can understand its purport. Srimad Bhagavatam is the original commentary on the Vedanta Sutra, which is called Nyaya Prasthana. तो वेदांत सूत्र को न्याय प्रस्थान बोलते हैं। प्रस्थान त्रय होता है, 3 विभाजन है शास्त्र के, प्रस्थान त्रय। तो इसमें न्याय, प्रस्थान, श्रुति और स्मृति, ये 3 होते हैं, न्याय, श्रुति और स्मृति। न्याय में वेदांत सूत्र आता है, न्याय प्रस्थान में, और भगवद गीता क्या है, श्रुति स्मृति दोनों है। हाँ, श्रुति में वेद भी आते हैं, हाँ, और स्मृति में पुराण आते हैं। तो ये शंकराचार्य, आई थिंक शंकराचार्य में भी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ये जो डिवीजन किया हुआ या पहले से है, पहले से होगा। सो न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र का कमेंट्री है। वेदांत सूत्र जो है उस सूत्र भाषा में, कोड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, इसमें पूरा सूत्र से आपको समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं। उसका विश्लेषण किया है भागवत में, श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम अगर कोई समझ लेता है तो वेदांत सूत्र का सार वो समझ लिया। फिर भी श्रीमद् भागवतम के जो पर्पट है ना, बहुत एलैबोरेट होता है। मतलब उसका जो सिद्धांत है इतना इजी नहीं है सबको समझने के लिए।
भागवतम। भगवद गीता कितना डिफिकल्ट लगता है, भागवतम तो उससे भी डिफिकल्ट है। It was written to enable one to understand the absolute truth through infallible logic and argument, and therefore its natural commentary, Srimad Bhagavatam, is extremely elaborate. Professional reciters have created the impression that Srimad Bhagavatam deals only with Krishna Rasa Leela, Krishna's Rasa Leela, although Krishna's Rasa Leela is described only in the chapters 29 through 33 of the 10th canto. रास पंचाध्याय बस 5 ही है। कृष्ण की रासलीला, कोई भी आजकल भागवत करता है रासलीला, राधा कृष्ण इसके बारे में बोलता है, या गोपियाँ कृष्ण इसके बारे में बोलते हैं, पर रासलीला का जो अध्याय है सिर्फ 5 अध्याय में है। और कृष्ण लीला क्या है, 10वें स्कंद में। बाकी के 9 स्कंद को कोई चर्चा ही नहीं करता। आप कई भागवत कथा सुनेंगे बाहर, वो लोग कृष्ण लीला को छोड़ के और कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सिद्धांत नहीं बोलना चाहते। जो एक्चुअल रियल चीज़ है वैराग्य भक्ति, इसको कोई बोलना नहीं चाहता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मृत्यु के बारे में कोई चर्चा नहीं करना, कोई सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सस्ते में रोमांटिक पास टाइम भगवान कृष्ण का उठा देते हैं, ताकि लोगों को क्या है ये सब चीज़ सुनना पसंद है। इसलिए व्यक्ति को जब तक 9 स्कंद नहीं पढ़ते तब तक 10वें स्कंद में पहुंचना नहीं। So they have in this way presented Krishna to the Western world as a great woman hunter. They have in this way presented Krishna to the Western world as a great woman hunter, and therefore we sometimes have to deal with such misconceptions in preaching. So भगवान कृष्ण को क्या एकदम रोमांटिक ऐसा कैरेक्टर करके दिखाया, फनी कैरेक्टर भी कभी कभी दिखाते हैं। हाँ, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। महाभारत में जो गीता बोले उसके बारे में लोग नहीं चर्चा, क्या करेंगे चर्चा, कैसे कैसे गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, कैसे रासलीला में डांस किए, इसके ऊपर ज़्यादा लोग चर्चा करते, तर्क करते हैं। और कई बार आप देखेंगे कई लोगों ने पेंटिंग्स भी ऐसे अश्लील और अभद्र तरीके से बनाते हैं कृष्ण और राधा का, जो कि ऑथेंटिक ज़रा भी नहीं है। ओके, ऐसा कोई भी, यहाँ तक एम्ब्रेसिंग करना, ये सब करना, ये सब जो फोटोज़ हैं, ये सब पास टाइम्स है, इसको ऐसे डेपिक्ट करना एकदम एक्सप्लिसिट वे में, एरोटिक वे में, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। और इसको देखना सुनना ये सब ठीक नहीं। Another difficulty in understanding Srimad Bhagavatam is that the professional reciters have introduced Bhagavad Saptaha, or 7-day readings of the Bhagavatam. They want to finish Srimad Bhagavatam in a week, although it is so sublime that even one verse of Srimad Bhagavatam, if properly explained, cannot be completed in 3 months. ये क्यों बोल रहे प्रभुपाद? क्योंकि भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने 4 महीने लेक्चर दिए थे, 3-4 महीने एक वर्ष पे, और वो भी एक लाइन पे ऊपर के, जन्मादि अस्ययतः। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर ठीक से उसको एक श्लोक भी अगर ले तो हमको 3-4 महीने लेक्चर दे सकते हैं। आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, एक वर्ष पे कितने सारे लेक्चर्स हैं, हाँ, और एक भी रिपीट नहीं है, कई सारे अलग अलग कंटेंट्स है उसमें। हाँ, तो भागवत 7 दिन में नहीं समाप्त हो सकता। आप देखेंगे 7 दिन में जो भागवत समाप्त हुआ है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सुखदेव गोस्वामी है, और जो सुनने वाले भी साधारण नहीं है, परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पौत्र हैं, और वो 7 दिन लगातार सुन रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना कुछ नहीं। तो इतना कोई कर सकता है कि वो 2 घंटा भागवत 3 घंटा भागवत करते हैं, बाद में फिर से सो जाते हैं, किधर घूमने जाते हैं, खाना पीना, फिर चटर पटर चारू। इसमें भागवतम कभी 7 दिन में नहीं हो सकता। उनको थोड़ा कृपा मिलेगी, ऐसे नहीं कि नहीं कृपा मिली, क्योंकि भागवतम सुन रहे हैं तो कुछ कृपा है, उनको बस समय लगेगा। Under these circumstances, it is great aid for the common man to read Srila Vrindavan Das Thakur Chaitanya Bhagavat, for thus he can actually understand devotional service. Krishna, Lord Chaitanya Nityananda Shri Rupa Goswami has said, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantika Harer Bhakti Utpataiva Kalpade. Devotional service to the Lord that ignores the authorized Vedic scriptures, the Upanishads, Puranas, Narad Pancharatra, उपनिषद, पुराना और नारद पंचरात्र जो विग्रह पूजा की विधि बताते हैं, एक्सेट्रा, इज सिंपली एन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। तो कोई भी भक्ति का पद बतलाता है पर श्रुति स्मृति और पुराण के आधार पर नहीं है, पंचरात्र के आधार पर, तो वो क्या है, उत्पात एव कल्पते, इट्स ए डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम, पीपल आर मिसलेड रिगार्डिंग द साइंस ऑफ कृष्णा। पीपल आर मिसलेड regarding the science of Krishna. However, by reading Srila Vrindavan Das Thakur's book, one can very easily understand this science. तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, उसमें क्या है, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया, और कुछ बताया क्या? महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं।
अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। सभी लोग क्या है? कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा भी उसी के। तो इसलिए भागवत से ज़्यादा सेफ क्या है? चैतन्य भागवत। अगर वो भागवत नहीं समझ पाते तो चैतन्य भागवत वो पढ़कर समझ सकते कृष्ण भक्ति क्या है। भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार लिखिया छे न इहा जानी करिया उद्धार। इन श्री चैतन्य मंगल, later known as Sri Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavan Das Thakur has given the conclusion and essence of devotional service by quoting the authoritative statements of Srimad Bhagavatam. तो अब देखेंगे चैतन्य चरितामृत में कई बार भागवतम के श्लोक आएंगे, कई बार गीता के श्लोक आएंगे। सेम चैतन्य भागवत में भी वैसा है, चैतन्य चरितामृत में वैसा है, चैतन्य भागवत में भी। चैतन्य अभी चैतन्य चरितामृत स्वयं लिख रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो वो अपना ही गुणगान तो नहीं करेंगे ना, मैंने चैतन्य ये भी है, चैतन्य में देखो ये पढ़ो ऐसे तो अपने आप को बोस्ट नहीं करेंगे ना। पर चैतन्य भागवत का जब बोल रहा है इसका मतलब चैतन्य चरितामृत भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद ने कमेंट्री किया है चैतन्य चरितामृत पर। चैतन्य मंगल शुने जदि पाषांडी यवना सेह महावैष्णव हयत तक्षण। चैतन्य मंगल शुने जदि पाषांडी चैतन्य मंगल शुने जदि पाषांडी यवना सेह महावैष्णव हयत तक्षण। चैतन्य मंगल शुने जदि पाषांडी यवन, इसको ऐसा कट करना है। चैतन्य मंगल शुने जदि पाषांडी यवन सेह महावैष्णव हयत तक्षण। If even a great atheist hear Sri Chaitanya Mangala, he immediately become a great devotee. मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। Subject matter of this book is so sublime that it appears that Sri Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writings of Sri Vrindavan Das Thakur. एक तो पहले अगर कोई ग्रंथ लिखता है या कोई कविता लिखता है, कोई गीत लिखता है कृष्ण के ऊपर, तो वो तो आधार पे किस पे होना चाहिए? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न, इसके आधार पर होना चाहिए, नहीं तो इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। कोई भी उठ गया बोला मुझे मैं पोएट्री लिखूंगा कृष्ण के ऊपर, ऐसे किसी को भी एंटरटेन हम लोग नहीं कर सकते, भले कितना भी राइमिंग बनाने दो। तो यहाँ पे जो चैतन्य भागवत जो सब्जेक्ट मैटर इतना सबलाइम है, जो कोई भी इसको सुनता है पढ़ता है वो तटक्षण में क्या बनता है? महावैष्णव बनता है। और ये चैतन्य भागवत जो है ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही लिख रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर के कलम से वही लिख रहे हैं, मानो ऐसे लग रहा है। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था कि इतने सारे ग्रंथ लिखे, तो प्रभुपाद जी कहे कि मैंने नहीं लिखा है, ये किसने डिक्टेट किया है? कृष्ण ने किया। मैं सिर्फ लिखा ऊपर, डिक्टेट किसने किया? कृष्ण ने किया। उसी प्रकार जब गोविंद भाष्य लिखा गया था बलदेव विद्याभूषण द्वारा, तो उन्होंने भी गोविंद जी के डिक्टेशन को लिखा था सिर्फ। तो ये प्रामाणिक ग्रंथ ऐसा होता है, आप भी लिख सकते तब जब कृष्ण आपको डिक्टेट करे। सो परपट श्री चैतन्य श्रील सनातन गोस्वामी हैज रिटन इन हिज हरि भक्त विलास भक्ति विलास अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठम यथापयः। One should not
hear anything about Krishna from a non-Vaishnava. कोई वैष्णव नहीं है तो उसके मुख से हरि कथा नहीं सुननी है, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु कथा हो या फिर राधा कृष्ण जो भी हो। जिस प्रकार दूध जो है सर्प के विषैले दांत से दंश किया हुआ होता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की कथा क्यों ना हो, अगर वो अवैष्णव जो वैष्णव नहीं है उससे मुख से आ रही है तो वो उतना ही पॉइजनस है। Transcendental literature that strictly follows the Vedic principles and the conclusions of the Puranas and Pancharatrika Vidhi can be written only by a pure devotee. भले ही आप R&D करके कर दो, पर नहीं, जब तक प्योर डिवोटी तब तक नहीं। इसका मतलब कैसे पता चलेगा आपको प्योर डिवोटी लिखना है कि नहीं? भी कभी जब आपको आदेश मिले आचार्य से। It is not possible for a common man to write books on bhakti, for his writings will not be effective. He may be a very great scholar and may be expert in presenting literature in flowery language, but this is not at all helpful in understanding transcendental literature. Even if transcendental literature is writing in a faulty language, it is acceptable if it is written by a devotee, whereas so-called transcendental literature written by a mundane scholar, even if it is very highly polished literature, literary presentation cannot be accepted. क्या बोला? कुछ भी नहीं बोलने का। अगर उसने जो शास्त्र जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें अलंकारित भाषा से एकदम ग्रामर से परिपूर्ण है, फिर भी उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। उसके विपरीत जो व्यक्ति इतना ग्रामर में एक्सपर्ट नहीं है पर फिर भी वो कृष्ण के बारे में लिख रहा है पर शुद्ध भक्त है, तो उसको स्वीकारा जाएगा। तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोक न बद्धवाति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये भागवत में श्लोक आता है, पहले कैंटो में है। इसमें है तद्वाग, वही इसका मीनिंग है कि भले ही कितना भी ग्रामर मिस्टेक्स क्यों ना हो, पर अगर शुद्ध भक्ति है ना तो शृण्वन्ति गायन्ति, सब भक्त लोग उसका गाते हैं, उसका रिपीट करते हैं। हालांकि यूजुअली शुद्ध भक्त, आप देखें कई भी सारी लिटरेचर लिखे हैं उसमें ऐसी ग्रामर के मिस्टेक्स आपको नहीं मिलेंगे। द सीक्रेट इन अ डिवोटीज राइटिंग is that when he writes about the pastimes of the Lord helps him. He does not write alone. As stated in Bhagavad Gita, Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Payintite. Since a devotee writes in the service to the Lord from within gives him so much intelligence that he sits down near the Lord and goes on writing books. Krishnadas Kaviraj Goswami confirms that what Vrindavan Das Thakur wrote was actually spoken by Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he simply repeated it. The same holds true for Sri Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami wrote Sri Chaitanya Charitamrita in his old age, in an invalid condition, but it is such a sublime literature that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj used to say, the time will come when the people of this world will learn Bengali to read Sri Chaitanya Charitamrita. We are trying to present Sri Chaitanya Charitamrita in English and do not know how successful it will be. But if one reads the original Chaitanya Charitamrita in Bengali, he will relish increasing ecstasy in devotional service. तो अभी हम जो बंगाली गाते हैं ना, और ecstasy मिलता है उससे जो तो कोई भी व्यक्ति ग्रंथ लिख रहा है तो ऐसे ही नहीं लिख रहा है मन में आ गया चलो कुछ तो लिखना है। ऐसे किसी को उल्टी आता है ना तो उल्टी निकाल दिया, ऐसे नहीं हो वो सोची समझी साजिश है कृष्ण के द्वारा। कृष्ण चाहते हैं जब कुछ से लिखवाना तो उसको इंस्पायर करते हैं, और प्रमाण क्या है कि वो पढ़ने से कई लोग भक्त बनते हैं, कई लोग को भक्ति में बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। ददामी बुद्धि योगम, तो ये कोट किया श्लोक जहाँ पे मतलब तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। जब प्रीतिपूर्वक कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं कैसे अपने पास कृष्ण के पास आना है।
और कैसे लोगों को भी बताना है कि कृष्ण के पास आने के लिए। इसे प्रीचिंग करते वक्त आप सरेंडर रहते हैं तो भगवान बुद्धि देंगे आपको क्या बोलना है, कब क्या बोलना है। 40th वर्स, 8th chapter 40th वर्स। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐछे ग्रंथ करीति हो तारिला संसार। कोटि नमस्कार वृंदावन दास ठाकुर जी के इस चैतन्य भागवत ग्रंथ को। ऐसे कोई और लिख नहीं सकता, इतना अद्भुत जो ग्रंथ है कोई नहीं लिख सकता, जिस ग्रंथ को पढ़ने से कई जीवों का उद्धार होगा, या कई जीवों का उद्धार के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। नारायणी चैतन्येर उच्छिष्ट भाजन, तारा गर्भे जन्मीला श्री दास वृंदावन। Narayani eternally eats the remnants of the food of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Vrindavan Das Thakur was born of her womb. नारायणी जो छोटी थी तभी से महाप्रभु का उच्चिष्ट खा रही है। हाँ, महाप्रभु शिवास आंगन में नृत्य करते थे, प्रसाद भी होगा और तो प्रसाद क्या है नारायणी सेवन करती थी उसका उच्चिष्ट। तो उनके गर्भ से कौन आया है? वृंदावन दास ठाकुर। Purport by Srila Prabhupada in the text 43 of Gaura Ganodesha Deepika, a book written by Kavi Karnapur that describes all the associates of Chaitanya Mahaprabhu and who they previously were. Gaura Ganodesha Deepika, इसमें क्या है ना, सभी पात्र जो है चैतन्य लीला के उसके नित्य सिद्ध पहचान क्या है उनका वो बताया गया है। वो क्या है धाम में। अरे ये तो ललिता निकली, या फिर ये तो अर्जुन है, ये तो ऐसे होता है। हाँ, ये तो कीर्तिदा निकले हैं। हाँ, तो ऐसे होता है। मतलब रामानंद राय ललिता विशाखा है, विशाखा आई थिंक ललिता सके, अर्जुन का भी बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन तो कोई बोलता है अरे दो कैसे कॉम्बिनेशन एक साथ ना। तो इसके लिए उदाहरण है कि जैसे भौतिक संसार में अगर कोई जीव रहता है तो कभी कभी दूसरा आत्मा भी उसके अंदर प्रवेश करता है और फिर उसकी तरह बिहेव करने लगता है। हाँ, जैसे किसी में भूत चला बोलते ना, भूत आ गया, हाँ इसको झपाट लाता तला, वैसा है वो चीज़। तो अगर भौतिक संसार में पॉसिबल है तो आध्यात्मिक का तो बात ही क्या है ना। एक ही टाइम में दो जाए तीन जाए, क्या हमको क्या करना है There is following statement regarding Narayan here. Ambikayah swasaayasin namna Srilakilimbika Krishnochistham prabhunjana sevya seyam Narayani mata. When Lord Krishna was a child, he was nursed by a woman called Ambika, who had a younger sister named Kilimbika. During the time of Lord Chaitanya's incarnation, the same Kilimbika used to eat the remnants of food left by Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. कृष्ण लीला में जो अंबिका जो नर्स करती थी, हाँ आया जो बोल सकते हैं आप, उसकी भी बहन इस लीला में आई हुई है. That Kilimbika was Narayani, who was a niece यानी भतीजी of Srivas Thakurs. Later on, when she grew up and married Shri Vrindavan Das Thakur, later on when she grew up and married, Shri Vrindavan Das Thakur was born from her womb. अभी उनका पति का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है. A devotee of Lord Shri Krishna is celebrated in terms of devotional service rendered to the Lord. Thus we know Shri Vrindavan Das Thakur as the son of Narayani. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur notes in this connection that there is no reference to his paternal ancestry because there is no need to understand it. ज़्यादा खोज मत निकालो अरे फिर उनका पति कौन है, फिर कौन है, ये सब ज़रूरत नहीं है. There could be some issue, there could be some incident which the Krishna's Kaviraj Goswami doesn't want to mention it. Okay? कुछ चीज़ें होते हैं, कई चीज़ें मेंशन नहीं की जाती है कि फिर वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा जी. जो पढ़ना कुछ और है और दिमाग किधर और लगा देंगे. यहाँ तक कि सर्जिया लोग कुछ बहुत कुछ बोले बाद में के जो ग्रंथ लिखे गए
कृष्णास कविराज गोस्वामी जी ग्रंथ लिखे तो मूल ग्रंथ है, बाद में उसके बाद कई लोगों ने कुछ बहुत कुछ लिखा, तो कई ने कुछ कुछ क्या क्या आरोप लगाए और वो सब फिर मैसअप है पूरा। तारा की अद्भुत चैतन्य महाप्रभु को भी छोड़ा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु को भी कुछ ना कुछ बोल दिया कि महाप्रभु ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये सब ऐसे भी उन्होंने ऐसे पुस्तकों में लिखा गया है, पर उसको कभी भी उजागर नहीं, एंटरटेन नहीं किए गए। ये छोटी छोटी बात पर अभी इसमें भी तर्क होगा, आगे आगे शायद से बताएंगे प्रभुपाद भी कि सहजी लोग क्या बोलते इस बारे में। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जाहार श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन। So what a wonderful description he has given of the pastimes of Lord Chaitanya. Anyone in the three worlds who hear it is purified. जो भी सुनता है तीनों लोकों में शुद्ध हो जाता है चैतन्य की लीला। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद खंडीबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। I frequently appeal to everyone to adopt the method of devotional service given by Lord Chaitanya Nityananda and thus be freed from the miseries of material existence and ultimately achieve the loving service of the Lord. कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना सरल है उसके लिए जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो आदेश दिए गए हैं उसके अनुसार वो चलता है। जैसे जिस तरह उन्होंने भक्ति सिखाई गई वैसे कोई अगर करता है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगला ताते चैतन्य लीला वर्णि न सकल। तो ये बार बार जो चैतन्य मंगल बोल रहे वृंदावन दास ठाकुर, ये चैतन्य भागवत है, वृंदावन ठाकुर से लिखा हुआ, और यहाँ पे प्राय सभी लीला चैतन्य महाप्रभु के सभी लीलाओं का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है। जो भी कुछ छोड़ा उन्होंने वो चैतन्य चरितामृत में अभी बताया जा रहा है। वृंदावन दास कैला ओके सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथना पाछे विस्तारिया ताहार कैल विवरण। So he first summarized all the pastimes of the Lord and later described them vividly in detail. पहले सूत्र में बताया फिर बाद में डिटेल में बताया। चैतन्य चंद्रेल लीला अनंत अपार वर्णिते ग्रंथ हैल विस्तार। तो कभी कभी होता है ना, जब व्यक्ति पूरे लीला में डूबा रहता है, जब बोलने लगता है उसको पता नहीं चला टाइम कितना हो गया, और फिर ऑडियंस लोग जो होते हैं वो टाइम देखते रहते हैं कि वो तो डूब रहे नहीं है, जो बोलने वाला डूब गया चैतन्य लीला में बोलने वाला डूब गया तो उसको टाइम का पता नहीं चलता है, और जो ऑडियंस सामने वाली उनको टाइम का पता चल रहा है क्योंकि वो डूब रहे नहीं ना अभी तक। तो अभी यहाँ पे सेम इस यहाँ पे कैसे हो रहा है, जो लिख रहे हैं ना वो इतना लिख रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है बुक कितना विस्तार हो चुका है अभी। हाँ, 1 कैंटो 2 कैंटो 3 कैंटो 4 एक के ऊपर पार्ट लगते जा रहे हैं उसके बुक्स के। हाँ, द pastimes of Lord Chaitanya are unlimited and unfathomable. Therefore, in describing all this pastime, the book became voluminous. Okay. विस्तार देखिया किछु संकच हैल मना सूत्र धृत कोण लीला न कैल वर्णन। तो उन्होंने कुछ अभी he saw them to be so extensive that he later felt that some had not been properly described. वृंदावन दास ठाकुर स्वयं को लगा के लिखने के बाद गन अरे कुछ में इतना बराबर नहीं लिखा लगता है, और डिस्क्रिप्शन में दे सकता था, जैसे महाप्रभु के अंत्य लीला वगैरह है ना, क्या डिस्क्राइब नहीं किया और डिस्क्राइब कर सकता था। आप देखेंगे ना बहुत ही एब्रप्टली एंड किया ऐसा लगता है, वो ग्रंथ को भी ना ऐसे लग रहा है अभी एंड करना है इससे कर दिया, मतलब और कुछ बहुत बता सकते थे ऐसा लग रहा है। वो जब पढ़ेंगे आप
क्योंकि दोनों भी वृंदावन दास ठाकुर जी के भागवत और चैतन्य चरितमृत कृष्ण कविराज गोस्वामी का, इसमें महाप्रभु का अप्रकट लीला है ही नहीं, दोनों में भी नहीं है, अप्रकट के बारे में बताया नहीं किधर भी। नित्यानंद लीला वर्णने हैला आवेश चैतन्य रशेष लीला रहिला वशेष। ये तो ऐसा हो गया, राजा रानी का वर्णन करते करते कृष्ण का वर्णन रह गया, ऐसा हो सकता, ऐसा हो जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बंद किया राधा रानी का बोलने के बारे में, बोले ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया इधर कि इतना आनंद से वो नित्यानंद प्रभु का विस्तार में लीला उन्होंने डिस्क्राइब किया कि महाप्रभु की लीला के लिए अरे लीला नहीं बता पाए ज़्यादा, क्योंकि ग्रंथ को भी बंद करना है ना, ग्रंथ को भी एक लिमिट में रखना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि बस लिखते जाओ। उस समय पे क्या ज़्यादा पेपर ऐसा नहीं हुआ था करता, अभी कैसे प्रिंटिंग है, अब अलग अलग पार्ट्स बनाते जाओ, वैसे नहीं हुआ करता था। तो बहुत सारे महाप्रभु की लीला बता ही नहीं पाए, खास करके शेष लीला, अंत लीला के, क्योंकि पहले के बताए बहुत, बाल लीला के बता दिए, जो युवा अवस्था का उसके भी बता दिए, फिर नित्यानंद प्रभु को डाल दिए बीच में, और नित्यानंद का इतना बोल दिया कि अभी महाप्रभु के लिए पन्ने बचे नहीं। से सब लीलार सुनिते विवरण वृंदावन वासी भक्तेर उत्कंठित मन। So the devotees of Vrindavan were all very anxious to hear those pastimes. वृंदावने कल्पद्रुमे सुवर्ण सदना महायोग पीठतः रत्न सिंहासन। So in Vrindavan, in a great place of pilgrimage underneath the desire trees, is a golden throne bedded with jewels. वृंदावन में क्या कल्पद्रुम, डिजायर ट्री जिसे कहते हैं, कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष, सुवर्ण सदना, गोल्डन थ्रोन है, इसे कहते हैं सुवर्ण सदना। फिर महायोग पीठतः, गेट प्लेस महायोग पीठ, रत्न सिंहासन, तो रत्न का सिंहासन है। ग्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज वृंदावन, कल्प वृक्ष के नीचे, और कैसे रत्न से जड़ित है वो सिंहासन। ताते वसी आछे सदा व्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव नाम साक्षात मदन। तो उस सिंहासन पे, रत्न जड़ित सिंहासन पे कौन बैठे हैं? नंद महाराज के पुत्र नंद सूत बैठे हैं, और श्री गोविंद देव जो साक्षात मदन है। गोविंद देव कौन है? वो साक्षात मदन है। सभी मदन भी फीके पड़ जाएंगे उनके सामने। राज सेवा हयता विचित्र प्रकार दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार। सो वैरायटीज ऑफ मैजेस्टिक सर्विस, एकदम राजसी सेवा चल रही है। किसकी? गोविंद जी की। आर रेंडर टू गोविंद। एंड यह कैसे कि वस्त्र है, आभूषण है, अलग अलग पैराफेर्नालिया है, सभी दिव्य है। सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण सहस्र वदने सेवा जा जाय वर्णन। सहस्त्र हजारों सेवक अनुक्षण सेवा कर रहे हैं। किसकी? गोविंद जी की। और सहस्त्र वदन से, अगर हजारों मुख भी हो गए तो भी उनकी सेवा का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास तार यश गुण सर्वा जगते प्रकाश। उस मंदिर में, गोविंद जी के मंदिर में जो मुख्य अध्यक्ष है सेवा का, वो कौन है? श्री हरिदास पंडित। उनके गुण, उनकी ख्याति पूरे जगत में फैली हुई है। हरिदास पंडित वॉज अ डिसाइपल ऑफ
श्री अनंत आचार्य, ओके, ये आपको बार बार सुनने नहीं मिलेगा। श्री अनंत आचार्य जो है उनके हरिदास पंडित शिष्य है। हु वाज द डिसाइपल ऑफ गदाधर पंडित। अनंत आचार्य किसके डिसाइपल है? गदाधर पंडित के। और हरिदास ठाकुर अनंत आचार्य। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। He was gentle, tolerant, peaceful, magnanimous, grave, sweet in his words and very sober in his endeavors. उनका व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही सुशील है, बहुत सहिष्णु है, बहुत शांत है, बहुत दयालु है, वदान्य है, कृपालु है, गंभीर है, वचन भी मधुर है, चेष्टा भी उनकी मधुर है और धीर है। सबार सम्मान करता करें सबार हित कौटिल्य मात्सर्य हिंसा न जाने कर चित। कौटिल्य किनका नाम पता है ना आपको? चाणक्य पंडित का। कौटिल्य का मतलब होता है डिप्लोमैट, होता है ना, डिप्लोमैट्स होते हैं ना, जो पता है कहीं कहीं पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब होता है। तो वो सबको सम्मान देते थे और सभी के हित के लिए कार्य करते थे। हरिदास पंडित के बारे में बात चल रहा है ना। और उनके इसमें चापरूसी करना, डिप्लोमेसी करना, इधर भी हूँ उधर भी हूँ, ये पॉलिटिक्स में यूज होता है डिप्लोमेसी, कौटिल्यता। और किसी से द्वेष करना, मत्सर की भावना उनको पता ही नहीं है, हृदय में ही पता ही नहीं। कृष्णेर जे साधारण सद्गुण 50 से सब गुणेर तार शरीरे निवास। The 50 qualities of Lord Krishna were all present in his body. कृष्ण के 50 गुण उनके शरीर में थे। एक आचार्य के गुण में ऐसे सब गुण होते हैं। In the Bhakti Rasamrit Sindhu, the transcendental qualities of Shri Krishna are mentioned. Among these, 50 are primary. Ayam Neta Su Ramyangah, etc. And in minute quantity, they were all present in the body of Haridas Pandita, Shri Haridas Pandita. Since every living entity is a part of the Supreme Personality of God, and all 50 of those good qualities of Shri Krishna are originally minutely present in every living being. Due to his contact with material nature, these qualities are not visible in the conditioned soul. But when one becomes a purified devotee, they all automatically manifest themselves. That is, this is stated in Srimad Bhagavatam as mentioned in the text below. भगवान के सभी कुछ भगवान से आता है। जन्मादि यस्य यतः, सब कुछ उनसे आता है, तो हमारे गुण भी उनसे ही आते हैं। तो भगवान के जो गुण है वो हमें भी है सूक्ष्म रूप में, पर अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हम अभी बद्ध जीवन हैं। हम अभी काले लोग हैं। कुछ दिखने में नाक टेढ़ा है, किसी का कान टेढ़ा है, किसी की पीठ टेढ़ी है, किसी का दांत टेढ़े हैं, दिखने में सुंदर नहीं। कोई अगर कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ, थोड़ा ऊपर का अगर स्किन लेयर निकल गया तो वो क्या सुंदर है? कोई इसको पसंद नहीं, उसका शादी कभी नहीं होगा जीवन में। मान लीजिए किसी सिर्फ नाक का स्किन निकाल देने का, बस पिंक, बाकी सब जैसा ऐसा गोरा, कोई शादी करने को चाहेगा उससे ऐसे? कौन चाहेगा? उसका भी ऐसा है, अगर उसका अगर गाल थोड़ा सा निकला वो ऐसा है तो उसको, जैसे किसी को वो डिजीज़ होता है ना, एल्बिनो ना, जो स्किन, विटिलिगो। तो अब देखो उनको जब रोग होते हैं, उनको ऐसे कोई साधारण व्यक्ति विवाह करना नहीं चाहता। उनका भी विवाह, कई बार जो विवाह देखेंगे उनके जो विटिलिगो जिसको हुआ है उससे ही विवाह करता है। कभी भी ऐसा होता है कि जो संभावना होती है कि तो पुत्र भी उत्पन्न होगा, उसको भी हो सकता है फिर, तो वो कई बार अडॉप्ट भी करते हैं। तो ये चीज़ है कि आज यहाँ का जो ब्यूटी वो स्किन डीप है। क्या है वो? बस स्किन है तो ब्यूटी है। स्किन जैसे निकल जाएगा, स्किन में क्या झुर्रियाँ आ जाएंगे, तो वो क्या होगा? ब्यूटी नहीं रहेगा।
तो स्किन को सिर्फ ये करने के लिए कई बार लोग इंजेक्शन देते हैं। सेलिब्रिटीज़ लोग इतना आप देखते हैं कभी कभी 50 साल का है तो भी उसका इतना गोरा क्यों दिख रहा है, वो इतने इंजेक्शंस लेते हैं। हाँ, उनको अपने को सुंदर दिखने के लिए कई इंजेक्शन देखते हैं। उनका असली स्वरूप देखना है तो सुबह उठने के बाद बिना मेकअप के जो हैं जब देखेंगे डरावने दिखेंगे वो कैसे आप। तो कृष्ण सुंदर है और इसे शिव सब जीव भी सुंदर है, पर क्योंकि हम बद्ध स्तर पे अभी क्या है, हम हमारी सुंदरता को ढकी गई है। ये धरती अग्नि जल वायु आकाश के शरीर से इसको ढका गया। व्यवहार भी सुंदर है पर सब जो संस्कार लगे उसकी वजह से ढक गया। तो भगवान की भक्ति में जुड़ता है बहुत शुद्ध बदबदना, तो उसमें सभी गुण प्रकट माइन्यूट क्वांटिटी में हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवंती अकिंचन सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहिः। In one who has unflinching devotional faith in Krishna, all the good qualities of Krishna and the demigods are consistently manifested. However, one who has no devotion to Supreme Personality of Godhead has no good qualification because he is engaged by the mental concoction in material existence, which is the external feature of the Lord. मन के रथ पर आरूढ़ रह के जीवन जी रहा है, उसमें कोई अच्छे गुण नहीं है। पर जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो सभी अच्छे गुण उसमें आने लगते हैं। अगर हमको ये नहीं अनुभव होता है, हमको हमारे लिए अनुभव हो सकता है पर दूसरों के लिए अनुभव नहीं होता है कि इसमें अच्छे गुण आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले वो एटलीस्ट वो मंगल आरती आता है, एटलीस्ट वो 16 माला करता है, एटलीस्ट वो गाली तो नहीं देता, एटलीस्ट वो नॉनवेज तो नहीं खाता। हमको ऐसे सबके गुण देखने हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा माइंड भी क्या होगा, शुद्ध रहेगा। अब अवगुण जैसे ही देखना शुरू करते हैं, वो अवगुण पहले अपने मन में आ जाएगा ना। पहले तो वो अवगुण क्वालिटी है। जैसे आप वॉशरूम टॉयलेट जब बात करते हो तो आपके मुख में विकार आता है। जैसे मान लीजिए आप खा रहे हो, भोजन कर रहे हो और उस समय पे कोई आपको गंदे चीज़ों के बारे में बताएगा, सुअर कैसे गटर में क्या करता है, ये सब दृश्य दिखाएंगे, तो हमको कैसे लगेगा, एक मुख में विकार आ जाएगा। देखिए अभी तक आपके सामने नहीं आया है पर वो अनुभव जैसे लग गया। जैसे मान लीजिए खट्टा की जब हम स्मरण करते हैं, इमली या फिर कैरी, तो तुरंत एक मुख में थोड़ा सा पानी आने लगता है ना, उसका स्वाद तुरंत अनुभव हो जाता है। थोड़ा सा उसका स्वाद की झलक आती है कि थोड़ा सा लगता है ना, अरे हाँ स्वीट है, बहुत कुछ सुंदर स्वीट देखते हैं हम लोग तो वैसे। तो ये शब्द का स्वभाव ऐसा है। तो आप जब किसी की निंदा भी करते हैं तो उसका जो स्वभाव है आपके मन में उतरता है। क्रोध करने से, क्रोध जो व्यक्ति करता है वो क्रोध पहले अपने में लेता है। ये थोड़ा सा क्रोध जरूर है, जैसे थोड़ी सी मिर्ची कभी कभी ज़रूर होती है। जब जैसे पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है, पर क्रोध के आवेश में आकर इतना नहीं मारता कि वो मर जाता है पुत्र। ऐसे कोई करते हैं। एक बार एक मम्मी माँ थी और बेटा था, और बेटा रात को एक्सरसाइज कर रहा है डंबल्स में डाल के, 11-12 बजे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। माँ ने बोला, मना किया, कहते रात को एक्सरसाइज मत कर। उसको इतना क्रोध आया वो डंबल से ही उठा के माँ को मार दिया। ये केस हुआ, एक्चुअल केस है। तो क्रोध के आवेश में आकर कुछ करना अलग, और कुछ हमको कोई माता पिता बच्चों पर क्रोध करना या फिर उनके हित के लिए क्रोध करना, ये अलग होता है। गुरु शिष्य के लिए क्रोध करना ये अलग होता है। इट्स लाइक अ पिंच ऑफ स्पाइस। ज़रूरी होता है ना, ज़्यादा स्पाइस करेंगे तो पूरा बर्बाद, भोजन गया, कोई खा नहीं सकता। वैसे पंडित गोसाईर शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य। So Ananta Acharya was a disciple of Gadadhar Pandit. His body was always absorbed in love of Godhead. He was magnanimous and advanced in all respects. So Ananta Acharya जो हरिदास, श्री हरिदास पंडित के गुरु, वो भी कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह डूबे हुए थे। So we will stop here.